की खबर है बेटा, बढ़िया बढ़िया अच्छी खबर है 8 जून 2022 की। शुरू करते हैं बेटा पहले पेज से। और बढ़िया है, देखो 8 जून को जो मनाया गया था बेटा, वो क्या बनाया गया था आपको मैं बता दूं कि 8 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा विश्व महासागर दिवस, ओशियंस डे सेलिब्रेट। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में लिया भाग। ये युद्धाभ्यास होते हैं बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के डिजाइन वाले सिक्कों की नई श्रृंखला पेश की। आईफा अवार्ड 2022 में विक्की कौशल ने जीता बेस्ट एक्टर का रिवॉर्ड, कैटरीना को भी ले गया। डीआरडीओ ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। केंद्र सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित नियमों में किया संशोधन। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित। जिनेवा में आयोजित किया गया वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की 180 देशों की लिस्ट में भारत 180वें नंबर पर, सबसे नीचे। बजराम बेगम अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। झारखंड की ईतू खेलो यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी बनी। आपकी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हो रहे? पंचकुला, हरियाणा। पहला क्वेश्चन बेटा, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो आपका विश्व महासागर दिवस है वो आपका मनाया जाता है, इंग्लिश में देख लो बेटा, व्हेन वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर है बेटा 8 जून। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियंस डे आपका 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 2009 में मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। अगर आपसे पूछे विश्व महासागर दिवस जो अब की बार मनाया गया है इसका थीम क्या है, तो देख लो बेटा इसका थीम क्या है आपका। विश्व महासागर दिवस का जो थीम है वो क्या है? वो है आपका ये रहा बेटा, रिविटाइलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। ये आपका जो आपका 2022 वाला विश्व महासागर दिवस है उसका थीम है बेटा, लिख लेना, रिविटाइलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। सबसे पहले कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है बेटा संविधान दिवस, जो कब मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपके 2 दिन मनाए जाते हैं बेटा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस। कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। और जो अटलांटिक महासागर है उसकी शेप कुछ इस तरीके से है। तो आपका अटलांटिक महासागर जो है वो आपका एस आकार का है। जो आपका अटलांटिक महासागर है वो आपका एस आकार का है। अच्छे से याद कर लेना बेटा, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो प्रशांत महासागर आपका एस आकार का है, अटलांटिक। ओए बार बात करो, हमारी वीडियो में आवाज आएगी तुम्हारी। सर जो थीम है डे की, जो थीम है जैसे एनवायरनमेंट है, हर साल बदलती है। हर साल बदलती है, हर साल बदलती है। और बार बात करो, वीडियो में आवाज आ रही है। हमसे कह रहे हो ना? हाँ देखो बेटा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब की बार कौन से नंबर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था? अब की बार आपका 8वें नंबर का योग दिवस था, क्योंकि इसको 2015 से बनाना शुरू किया गया था। तो कौन से नंबर का होगा? 8वें नंबर का होगा। कहां पर बनाया जा रहा है? कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है, लिखा दिया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा, 6 जून 2022 को किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति
वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 आरंभ किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये आपका एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है। आपका क्या है? बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास है और इसको मंगोलिया, इसको कहां? मंगोलिया में आरंभ किया था। देखो बेटा, एक्स खान क्वेस्ट 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। ये आपका एक शांति अभ्यास है, 16 देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत ने भी इसके अंदर भाग लिया है और भारत से जो इसका निभा रही है वो निभा रही आपकी लद्दाख की, जो आपकी लद्दाख की भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया गया है। और जो देखो बेटा, ठीक है, और 16 देशों की सैन्य टुकड़ी है। एक्स खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? मंगोलिया में शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट अन्य सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। कौन कौन से देशों के बीच बेटा? नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट। सर नोमैटिक एलिफेंट का क्या? ये युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास। अगला मिलन 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका अभ्यास 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में। कहां बेटा? 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में किया गया है। अभ्यास मिलन के इस संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग थे। विषय पूछ सकता है बेटा, क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग थे। कौन सा बेटा? मिलन 2022 युद्धाभ्यास। मिलन 2022 युद्धाभ्यास कहां पर? विशाखापट्टनम। कब से? 25 फरवरी से 4 मार्च तक। पश्चिम लहर क्या है? तो पश्चिम लहर भी बेटा आपका क्या है? एक युद्धाभ्यास है। पश्चिम लहर भी क्या है? आपका युद्धाभ्यास है। कहीं इसको लहर लिखा हो तो ये भी क्या है बेटा? आपका एक्सरसाइज पश्चिम लहर भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। क्या बेटा? पश्चिम लहर किसके? ये दोनों नौसेना आपकी नेवी के। किसके बेटा? ये नेवी के युद्धाभ्यास हैं, दोनों के दोनों। मिलन 2022 और पश्चिम लहर। समुद्र शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? और अगला क्वेश्चन है बेटा, सिम्बेक्स किन दो देशों के मध्य अभ्यास है? और इसमें दो और आते हैं बेटा, एक सिम्बेक्स है, तीन है इसमें ऐसे, और एक है आपका बेटा लामितीय किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? सबसे पहला है आपका समुद्र शक्ति। कौन सा है बेटा? आपका समुद्र शक्ति किन दो देशों के मध्य का युद्धाभ्यास है? तो ये आपका इंडिया और इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछे गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया का बेटा, ये गरुड़ शक्ति भी किसका है? इंडिया और इंडोनेशिया का। दो है बेटा, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, दोनों ही किसके? इंडिया और इंडोनेशिया के। अगर आपसे पूछे सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर। अगर आपसे पूछे सिलीमैक्स, इंडिया और श्रीलंका। अगर आपसे पूछे सिटमैक्स, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर। इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ये दोनों ही बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम में डिफरेंस कंफ्यूज करेगा। कौन कौन से? सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर, सिलीमैक्स, इंडिया और श्रीलंका, सिटमैक्स, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर। अगला है आपका लामितीय। किसका है बेटा? लामितीय जो है आपके इंडिया और सेशल्स। कौन कौन से देशों का? इंडिया और सेशल, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। सिलीमैक्स याद रहेगा, श्रीलंका, सिलीमैक्स। देखो कैसे याद रखना है। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स से सीधा सीधा बन रहा है सिंगापुर, तो इंडिया और सिंगापुर। सिली से सीधा पता लग रहा है श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका। सिट, सिंगापुर, थाईलैंड। टी से थाईलैंड, एसआई से सिंगापुर। तो ऐसे याद कर लेना बेटा। सिम्बैक्स किस किस का है? इंडिया और सिंगापुर। सिलीमैक्स किसका है बेटा? इंडिया और श्रीलंका। सिटमैक्स, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर। लामितीय, इंडिया और सेशल्स। गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति को इधर गरुड़ शक्ति कहते हैं। युद्ध अभ्यास है, नाम है इनके। अगला देखो बेटा,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल हैं। ये सिक्के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं। मैं बेटा आपको बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने क्या किया, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का और 20 का सिक्का क्या किया है, लॉन्च किया है, जो कि आपके दृष्टिहीनों के लिए, जिनके आंख नहीं है उनके लिए हैं। और देखो बेटा ये क्या है कि इनको वो आसानी से पहचान सकते हैं। इनका जो थीम है अमृत महोत्सव, क्यों है? क्योंकि आजादी के 75 साल, तो उसका नाम अब की बार बेटा अमृत महोत्सव। ये देख लो, ये कौन है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और ये कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है बेटा? ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 6 जून 2022 को 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के स्पेशल सिक्कों की श्रृंखला जारी की है। नए जारी किए गए सिक्कों पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो है। 10 रुपए के नोट पर किसका है? 10 रुपए के नोट पर किसका है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये दृष्टिहीनों के लिए बेटा क्या है? सही। 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है? तो आपके मंगलयान। 200 रुपए के नोट पर किसका है? मंगलयान। 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र? 2000 के पर है बेटा, 2000 के पर मंगलयान, 200 के पर सांची का स्तूप। और जो आपका 100 रुपए का नोट है, इस पर किसका चित्र है बेटा? रानी की बाग, जो कि कहां पर है? गुजरात। कहां पर है? गुजरात। और आपका 20 रुपए का है, उस पर किसका है? एलोरा की गुफाओं का। 20 रुपए पर बेटा किसका? एलोरा की गुफाओं का। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है? हम्पी, जो कि कहां पर है? विजयनगर। कहां पर है? विजयनगर में है बेटा। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सी सदी का है? 13वीं सदी का। पूरा सौर ऊर्जा से संचालित। किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने। किसने निर्माण करवाया था? नरसिंह फर्स्ट ने। नरसिंह फर्स्ट ने इसका वंश है बेटा, वो गंग वंश। पुरस्कार IIFA 2022 में किसे राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आपके विक्की कौशल। कौन है बेटा? विक्की कौशल। अच्छे से जानते होंगे इसे, तो कि नहीं जानते हो? सर ये हटा दो ना ये। देखो बेटा, ये आपकी इसकी लिस्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को बेटा सरदार उधम मूवी है, सरदार उधम, इसमें मिला बेटा इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। किसको? विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, इसकी पिक्चर है बेटा मम्मी मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन, शेरशाह मूवी है बेटा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ गीत कौशल मुनीर लहरा दो के लिए, मूवी का नाम है बेटा 83, मूवी का नाम है 83। और बेस्ट मेल डेब्यू आपका मिला है बेटा अहान सेठी तड़प। बेस्ट मेल सिंगर का जुबिन नौटियाल। आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विक्की कौशल, कौन सी मूवी है? सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, कौन सी मूवी है? मम्मी है बेटा। अगला जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, शेरशाह मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह जो आपका अभी हुआ था कांस्य फिल्म महोत्सव, वो कौन से नंबर का था? 75वें नंबर का। 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है बेटा? कोड़ा, जो कि कहां पर मिलता है? कहां पर हुआ था? लॉस एंजल्स USA। आपके हाल ही में कौन से क्रम का कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था? 75वें नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी जोरी टीम में, और इसका अवार्ड मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है पाल्म डी और कौन सी मूवी के लिए मिला था? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी के लिए मिला था। भारत से किसने भाग लिया था बेटा इसमें? दीपिका पादुकोण, जो कि जूरी टीम में थी। और कहां पर हुआ था ये? फ्रांस में हुआ था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर कौन है बेटा? विवेक अग्निहोत्री। किसके लिए बनी है बेटा? जो आपके कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों के लिए इस मूवी को बनाया गया है। हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में कौन से 2 युद्ध
युद्धों का वर्णन किया गया है। तो वैसे भी जीके का क्वेश्चन है और वैसे भी मूवी का। तो 2 युद्ध हुए थे बेटा आपके। तराइन के युद्ध कब हुआ था? पहला 1191, दूसरा 1192। किस किस के बीच हुआ था बेटा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन कहां पर है आपका? हरियाणा के अंदर स्थित है। 6 जून 2022 को अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह है तो वैसे तो बेटा ये क्या है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, पर आपको मैं बता दूं कि IGMDP जो है आपका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट जो आपका था, जो कि आपका 1983 में चालू हुआ था, 2008 तक चला था। किसके द्वारा बेटा? आपके जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसके टाइम पे 5 मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म बेटा 1983 से 2008 तक चला था। किसके उसमें? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके टाइम में बेटा 5 मिसाइल थी। और आपको एक वर्ड याद रखना है, पटना। पहला है पृथ्वी, पी से पटना, और जो पटना है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, और क्या हो गया आपका? नाग, और क्या हो गया आपका? आकाश। तो जो अग्नि वाली मिसाइल है आपका, उसका मतलब होता है बेटा सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली। ये 5 मिसाइल लॉन्च की गई थी। तो आपका अग्नि का वो क्या हो गया? सतह से सतह पर। तो अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण हुआ था बेटा, कहां पर हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, ये इसका बेटा पूरा नाम है। कई बार इसका पूरा नाम ही पूछ सकता है, तो ये इसका पूरा नाम है। और ये देखो बेटा, इस मिसाइल में जो आपकी अग्नि 4 जो मिसाइल लॉन्च हुई है, इसमें इस महिला का बहुत बड़ा योगदान है। क्या नाम है बेटा इसका? टेसी थॉमस। तो इसको बेटा किस नाम से? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो आपकी अग्नि 4 मिसाइल है, इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और इसकी क्षमता 1000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ उठाने की है। आगे आपकी जो मिसाइल है बेटा जिरकॉन, कहां की मिसाइल है? रूस की है। कौन सी है? हाइपरसोनिक। तो आपको मैं बता दूं बेटा, अस्त्र क्या है? हवा से हवा में वार करने वाली। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में वार करने वाली। पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। हिमरस क्या है? USA का रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जिसको यूक्रेन को दिया गया था। किसको दिया गया था? यूक्रेन को दिया गया था। किसने? अमेरिका ने। तो देख लो बेटा, ये है आपका कि आपसे पूछे जिरकॉन क्या है? जिरकॉन जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी स्पीड कितनी हो? 9 मैक। इसकी स्पीड कितनी है? 9 मैक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत और रूस की। इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 2.8 मैक। हिमरस क्या है? ये भी बेटा आपका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। किसने दिया था बेटा? USA ने। किसको? यूक्रेन। हाल ही में बजरंग बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके अल्बानिया के चुने गए हैं और ये पहले आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी कि CDS हुआ करते थे। अगर आपने किसी को बताया है कि जनरल बिपिन रावत के बाद अगर कोई CDS चुना है, तो अभी भारत में कोई भी CDS नहीं चुना गया है। जनरल बिपिन रावत के बाद वो पद अभी भी आपका क्या है? खाली है। केवल उसमें संशोधन हुए बेटा। उनका नाम था CDS अभी कोई नहीं बना है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है बेटा? तो ऑस्ट्रेलिया के आपके नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और आपके उसको हटा दिया गया है। किसको? इमरान खान। हटा दिया हो? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? यून सुक एओल। इसमें बेटा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, तब उसको हटाया गया था। श्रीलंका के सर प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे। CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है? तो आपका इसका आंसर है सीधा 62 ईयर्स, 62 वर्ष। हाल ही में भारत के लोकपाल प्रथम अध्यक्ष सेवा निवृत्त हो गए हैं। ये कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। बेटा लोकपाल आपका एक समिति और इसमें कितने मेंबर होते हैं? 8।
लोकपाल को आप कुछ मान लो तो ये लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र बोस, जो कि क्या हो गए बेटा, अभी सेवानिवृत्त हो गए। जनरल बिपिन रावत का हाल ही में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। कहां के थे बेटा ये? उत्तराखंड देहरादून के थे, गोरखा बटालियन से संबंधित रखते थे। तमिलनाडु में मौत हो चुकी। कहां पर बेटा? तमिलनाडु के अंदर इनकी डेथ हो चुकी है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, जो काम पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए, वही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? वही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वही है बेटा। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो देखो बेटा, सबसे पहले WSIS है क्या? द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म है द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आपकी इंटरनेट और वो है उससे इसका संबंध है। WSIS सूचना संचार पर 2 चरणों वाला संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शिखर सम्मेलन था और व्यापक शब्दों में सूचना समाज जो 2003 के अंदर जिनेवा में और 2022 के अंदर भी कहां हुआ है बेटा? जिनेवा के अंदर हुआ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड और जिनेवा में, और 2005 में ट्यूनिस में हुआ था। भारत ने बेटा इसमें भाग लिया था और अपने दूर संचार कौशल का क्या किया था? प्रदर्शन किया था। दूर संचार कौशल का इसने क्या किया था? इसके अंदर प्रदर्शन किया था। WSIS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंध रखती है बेटा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां संपन्न हुई? दावोस, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा। बैठक कहां हुई बेटा? दावोस, और हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहां है बेटा इनका हेडक्वार्टर? तीनों का ही हेडक्वार्टर आपका कहां है? जिनेवा। तीनों का ही हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा। कई बार बेटा डायरेक्ट इसकी क्या पूछता है? फुल फॉर्म पूछता है, कई बार हिंदी में नाम पूछता है। तो आपका WHO का क्या हो जाता है बेटा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ILO का क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 23 जून को। इसलिए बेटा 23 जून 1894। 23 जून को इसलिए हम क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और इसका जो हाल ही में जो आपके हेड है वो कौन है बेटा? थॉमस कॉक। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी बताया, जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? ILO, जिनेवा। तीनों के हेड देख लो बेटा। WHO का है टेड्रोस और WTO का है नेगोजी और ILO का है बेटा गे राइडर। ILO का कौन है? गे राइडर। हेड WHO टेड्रोस, WTO नेगोजी, ILO गे राइडर। 5 जून 2022 को ब्लू डे, वही एक तितली है बेटा, को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? बेटा कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहली बात है, तो महाराष्ट्र ने भी एक तितली को अपनी क्या घोषित किया था बेटा? राज्य तितली घोषित किया था। अब तो फिलहाल में सिक्किम ने घोषित किया है। बेटा ये जो तितली है इसके अंदर आपके 2 कलर हैं। इस तितली के अंदर आपके 2 कलर हैं। एक है बेटा आपका ब्लू कलर और एक है आपका व्हाइट कलर। जो ब्लू कलर है ये इसको बेटा किसको डिनोट करता है? आसमान को। और जो आपका व्हाइट कलर है वो बर्फ से ढके हुए पर्वत को। तो सिक्किम का भी यही हाल है, क्योंकि सिक्किम के ऊपर बेटा क्या है? स्वच्छ बादल, यानी कि स्वच्छ आसमान बेटा किसके ऊपर? सिक्किम के ऊपर। तो ये तितली पूरा का पूरा किसको डिनोट करती है बेटा? सिक्किम को डिनोट करती है। तो आसमान और बर्फ से ढके पर्वत। पूछ सकते हैं बेटा नीला कलर किसको करता है? आसमान को। और जो व्हाइट कलर है वो किसको डिनोट करता है? बर्फ से ढके पर्वत को। हिम तेंदुआ कहां का राजकीय पशु है? लद्दाख का। और माई पेड़ माई राइट्स कहां शुरुआत हुई है? लेह में। कहां से शुरुआत हुई है? लेह। केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। कहां की बेटा? केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश। 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत का कौन सा स्थान
स्तन रहा है, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि कौन सा स्तन रहा है 180वां, और 180 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। पाकिस्तान से भी पीछे रह गया, पीछे से ऊपर तो आया कोई नहीं। और येल यूनिवर्सिटी प्रत्येक 2 वर्ष में बेटा इसका आयोजन कराती है। कौन कराती है? येल यूनिवर्सिटी कराती है, प्रत्येक 2 वर्ष में कराती है। भारत को कौन सा नंबर मिला है? 180वां। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है? 136 लिखा रखा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है? 136वां। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है बेटा। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की तीसरी रैंक है। यही बेटा गौरव है, वो तो एक अलग चीज है, पर गौरव की बात ये है क्योंकि इसमें कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर भारत। ठीक है बेटा, रूस दूसरे नंबर पे, रूस दूसरे नंबर पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? 54वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? 150वीं रैंक है। विश्व खुशहाली दिवस में, विश्व खुशहाल में 156 और आपकी विश्व फ्रीडम इंडेक्स में 150 और ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में भारत का 54वां स्थान है। झारखंड की ईतू खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी बनी बेटा। और ये कहां के बेटा? ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर है बेटा? आपके हरियाणा पंचकुला। इसका शुभांकर क्या है बेटा? धाकड़। इसका शुभांकर क्या है? धाकड़। और आपके ओलंपिक का शुभांकर क्या रहा था? मिराई तोवा। 7 तारीख के क्वेश्चन है बेटा, बताना। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब का आयोजन कब किया जाता है? 7 जून। अरे मैंने जब 7 तारीख बोल दिया तो वैसे ही बता दो, 7 जून को आपका प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 7 जून को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 जून 2022 को किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता? भारत ने जीता था बेटा। किसने जीता था? भारत ने। किसको हरा के? पोलैंड को हरा के। और मैंने आपको बता दिया था कि जो आपकी FIH जो चैंपियनशिप है ये उस हॉकी से बिल्कुल अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने देर का मैच होता है? 20 मिनट का मैच होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? कौन सा है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, ना कि आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 5 से 16 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच एक्स समृद्धि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास का आयोजन किया गया था? बांग्लादेश। लाइफ में ई का मतलब एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली। और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह। पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह। 2 से 9 जून 2022 तक किस राज्य में कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा वैली कहां? हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। किसने शुरू किया था बेटा मिट्टी बचाओ आंदोलन? किसने शुरू किया था? सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने शुरू किया था। कौन से दिन? 75वें दिन। अपने जो 100 दिन का जो लक्ष्य रखा है उसके 75वें दिन। ये आपको पता ही होगा बेटा, हाल ही में किस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की फिशिंग कैट्स के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया? आपका चिल्का झील भारत की पहले नंबर की, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।